Hello everyone. Today I will discuss question number 13.2. This is the question exercise problem of nuclei. Question number 2 NCERT Physics Class 12. तो बच्चों इसमें दिया हुआ है ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी आपको न्यूक्लियस का निकालना है। किसके न्यूक्लियस का? Fe का, जिसका एटॉमिक नंबर आपका दिया हुआ है 26 और मास नंबर 56 एंड 83 Bi209, मतलब बिस्मथ का, दोनों का बाइंडिंग एनर्जी आपको निकालना है। किसमें निकालना है? इन द यूनिट ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, इस डाटा के हिसाब से, इस डाटा के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस डाटा यू विल हैव टू फाइंड हियर व्हाट विल बी द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe एंड Bi। ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, ये है 1.007825 AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है 1.008665 AMU। और न्यूक्लियस जो है Fe न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियंस के साथ में जो मास दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 55.939 AMU। सिमिलरली बिस्मथ का भी मास दिया हुआ है न्यूक्लियंस के साथ में, जब वो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में हो, ये दिया हुआ है 208.980388 AMU। ठीक है ना, और 1 AMU इज इक्वल टू, आप जानते ही हैं, ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। अब कहता क्या है, किस न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी होगा पर न्यूक्लियन वो ज़्यादा होगा, Fe का और Bi में से, दोनों में से किसका ज़्यादा होगा? यू विल हैव टू फाइंड हियर। तो एट फर्स्ट यू विल हैव टू फाइंड हियर व्हाट विल बी द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe, and then after you will divide it with mass number of Fe. You will get here binding energy per nucleon। तो हम पहले Fe का फाइंड करते हैं, फिर Bi का हम फाइंड करेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं आंसर। ठीक है, तो हम सबसे फर्स्ट में फॉर Fe 2656, यहाँ पे 26 जो है इसका एटॉमिक नंबर है और 56 इसका क्या है? मास नंबर है। इसके लिए हम जो है मास डिफेक्ट हम निकालते हैं। मास डिफेक्ट डेल टाइम लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है PMH, या आप यहाँ पे ZMH भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप लिख दीजिए इसको ZMH प्लस A माइनस ZMN और माइनस होल न्यूक्लियंस के साथ में इसका जो मास होगा M ऑफ Fe 2656 जो दिया हुआ है। अब यहाँ पे Z कितने के बराबर है? 26। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है 1.007825। ठीक है, ये हो गया प्लस A माइनस Z, मतलब आप यहाँ पे क्या करेंगे? 56 में से 26 को आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। लिख ही देते हैं इसको एक बार आपको, 56 माइनस 26, आपको, ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। Mn आपका है 1.008665 AMU के टर्म में है, और माइनस M26Fe, ये आपका दिया हुआ ये वाला टर्म, ये आपका 55.934939। ठीक है, अब बच्चों ये सारे वैल्यू को पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन वैल्यू है इसको हम पुट कर देते हैं, और पुट करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो अब जैसे 26 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 56 में 26 को आप माइनस कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा, 30 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और रिमेनिंग इससे माइनस कर देंगे। तो फिर ये जो टर्म हमारा होता है ना, ये टर्म आपका हो जाएगा 0.5228461 AMU के बराबर, और AMU को हम U भी लिखते हैं। तो ये आ गया आपका मास डिफेक्ट किसका? Fe का। अब हम इसका बाइंडिंग एनर्जी हम निकाल लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? मास डिफेक्ट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से,
अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास इफेक्ट आपका दिया हुआ है 0.528461 मल्टीप्लाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टर्म बच्चों आप जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट हियर, ये आपका हो जाएगा 492.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आपको निकालना क्या है यहाँ पे निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ये आपका हो जाएगा 492 अपॉन ए, यहाँ पे किसके बराबर है, 56 के बराबर है। तो ये आपका टर्म बन जाएगा, इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो ये एफ के लिए आपने निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, एफ के बाद हम निकालते हैं किसके लिए, बिस्मथ के लिए निकालते हैं। तो हम लिखते हैं फॉर बी आई, ठीक है ना। बी आई का कितने के बराबर है, ये आपका 83 है और ये आपका 209 है। इसके लिए हम निकालते हैं डेल्टा एम। तो डायरेक्ट बच्चों हम जो है ना, फॉर्मूला तो ऐसे ही होगा, सिर्फ यहाँ पे जो चेंजमेंट हो जाएगा एम एफ ई 56 की जगह पे हम यहाँ पे लिखते हैं एम 83 209। हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन, ठीक है, और माइनस एम, यहाँ पे बी आई हो जाएगा। बी आई आपका कितने के बराबर है, यहाँ पे 83 और 209, ठीक है। वैल्यू को हम डायरेक्ट पुट करते हैं, डेल्टा एम आपका हो जाएगा, जेड एम एच अगर यदि हम करते हैं तो ये हो जाएगा 83 मल्टीप्लाई 1.007825, ठीक है। अब ए माइनस जेड, ए की जगह पे आपका कितना है 209 माइनस 83 मल्टीप्लाई एम एन, एम एन की वैल्यू दी हुई है 1.008665 माइनस यहाँ पे एम 83 209, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू आप लिख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 208.980 एंड दिस इज 388, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली हम इसका सॉल्व करके यहाँ पे हम रिजल्ट लिख देते हैं, ये टर्म आपका बन जाएगा 1.76087 AMU, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको निकालना है बाइंडिंग एनर्जी, ये आपका कितने के बराबर होता है, डेल्टा एम इंटू 931.5, ये टर्म आपका हो जाएगा 1.76087, इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 931.5 से। तो यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी होगा ये आपका, इसको जब इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आपका हो जाएगा 1640, मतलब 1640.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। अब ये टर्म जो है यहीं पे हम फाइंड कर देते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ये हो जाएगा 1640.26 अपॉन टोटल, इसमें जो न्यूक्लियंस है ये आपका 209 के बराबर है। इसको जब आप करेंगे तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होगा बिस्मथ के लिए, ये टर्म आपका आ जाएगा 7.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों देखो यहाँ पे एक का आ रहा है ये आंसर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एफ ई, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ बी आई है 7.85, तो ये है 8 और ये है 7, ठीक है, 8.79 और ये 7.85, तो बड़ा कौन है, इसका एफ ई का ज़्यादा है। तो वही पूछ रहा है दोनों में से किसका ज़्यादा है, एफ ई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है या बिस्मथ का ज़्यादा है। तो ज़्यादा किसका है, इसका है, क्योंकि 8 से ये स्टार्ट हो रहा है, ये 7 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे एफ ई 2656, ठीक है ना,
हैज़ मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देन, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है लेकिन इसी में मैं पूरा कर देता हूँ, बिस्मथ। कितना? ये है आपका, इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा छोटा करके, 83, और दिस वन विल बी इक्वल टू 209. So this question is completed. That's all.